जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा था, फिर हमने रिलेट भी किया था कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में ज़ीरो कहता है, मतलब ज़ीरो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। फिर फैराडे के दिमाग में क्या सोच आया होगा, वो सारे बातें हमने कर लिया था। अब देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, जब फैराडे सर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, करने के बाद जब इसका रिजल्ट बताया था दुनिया को ना, तो बाकी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि भाई इससे होगा ही क्या, तुमने जो बना के दिखाया उसमें होगा ही क्या, क्योंकि सर ने जब किया था उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो बाकी सब ने बताया कि इसमें होगा ही क्या, क्योंकि इसमें तो नेग्लिजिबल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे तुम क्या ही कर लोगे। तो फैराडे सर ने बस एक चीज़ बोला कि अगर ऐसा है तो एक बच्चा जब नया पैदा होता है उसका क्या काम होता है बताओ। उसका भी तो कोई काम नहीं होता है, वो भी हमारे लिए एक लाइबिलिटी होता है, खर्चा होता है फालतू का एक, बट हम उसको बड़ा होते हैं ना, बड़ा करते हैं, लेकिन वो जब बड़ा होता है तब हमारे लिए काम में होता है। तो फैराडे का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसी की वजह से आज हम इस मॉडर्न दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे देखो फैराडे सर अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो शायद ही आज हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। अगर फैराडे सर ने ऐसा कभी सोचा, मतलब नहीं सोचा होता, तो शायद ही हम कभी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं, ना ही हम कभी एसी जनरेटर यूज़ करते। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ना हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इवन हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं हमारे घर में फ़ैन, जनरेटर, फ्रिज को चलाने के लिए, वो सारे आपका फैराडे के इस बेसिक लॉ से ही बना था। तो डन। तो शुरू करते पहले फैराडे का लॉ। तो हमने पढ़ लिया है जो मैग्नेटिक फ्लक्स और गॉस लॉ के साथ हमने रिलेट कर लिया था। अब हम शुरू करते हैं फैराडे लॉ। तो फैराडे का लॉ नहीं, बेसिकली फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे सर ने कुछ 3 एक्सपेरिमेंट करे थे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, दैट इज एक्सपेरिमेंट 1। डन। उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने लास्ट टाइम बात किया था वैसा ही था। उन्होंने एक कॉइल लिया यहाँ पे, डन, एक कॉइल लिया, सर्कुलर कॉइल लिया एक, डन, सर्कुलर कॉइल लिया। इस सर्कुलर कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर, डन। तो ये क्या करंट बताएगा, डन। यहाँ पे उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब ध्यान से सुनना, ज़्यादा ड्राइंग नहीं करूँगा। उन्होंने यहाँ पे एक कॉइल लिया और एक मैग्नेट लिया, सपोज नॉर्थ, ए साउथ, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लिया। फिर उन्होंने इसको मोशन में दिया, डन। उन्होंने क्या किया, ये सपोज आपका कॉइल है, ये आपका मैग्नेट है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे मैग्नेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर किया। तो उन्होंने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। सपोज जब उन्होंने मैग्नेट को अंदर डाला तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया, डन। फिर जब उन्होंने मैग्नेट को अंदर डाला, देखो अंदर डाला, ऐसे छोड़ दिया, फिर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, फिर वो गैल्वेनोमीटर नहीं हिल रहा है। बाहर निकाला, फिर गैल्वेनोमीटर उल्टा साइड में हिल गया, ऐसे साइड में गैल्वेनोमीटर हिल गया, डन है। अगर ये नॉर्थ पोल होता, ऐसे अंदर डाले फिर बाहर निकाले, अंदर डाले फिर बाहर निकाले। देखो उन्होंने जब इस तरह मूव करते, वो लोग जब मतलब फैराडे सर जब मूव कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई गैल्वेनोमीटर भी मूव कर रहा है, मतलब क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, डन। तो उन्होंने देखा अच्छा भाई अगर हम लोग फ्लक्स को छेड़े तो ऐसा कुछ होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। फिर उनको बड़ा मज़ा आया। फिर उन्होंने क्या किया, ए नॉर्थ था, ए साउथ था, इसको घुमाया मैग्नेट को, फिर वही कॉइल अंदर बाहर अंदर बाहर। इस बार उन्होंने देखा जब मैं नॉर्थ कर रहा था तो पहले गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, बाद में इस तरफ, लेकिन वही टाइम में जब मैं साउथ वाले पोल को अंदर बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्थ वाले को मैं अंदर बाहर कर रहा था, ठीक है, नॉर्थ वाले को अंदर बाहर। जब मैं साउथ वाले पोल को अंदर बाहर कर रहा हूँ तो मुझे दिखा पहला डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, दूसरा डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है। आया बात समझ में? जब मैंने नॉर्थ को लिया तो पहले डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ, ठीक है, नॉर्थ को मैंने अंदर डाला, ऐसा डिफ्लेक्शन, फिर बाहर निकाला, ऐसा डिफ्लेक्शन आया। फिर जब मैंने साउथ को डाला तो मुझे पहले ऐसा डिफ्लेक्शन दिखा, बाहर निकाला तो ऐसा डिफ्लेक्शन दिखा। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है चीज़, ऐसा चीज़ है क्या। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को ऐसा पकड़ा, कॉइल को लेके अंदर बाहर अंदर बाहर, फिर देखा अच्छा अब भी तो इसमें से कुछ अब भी इसमें गैल्वेनोमीटर मूव हो रहा है। तो उनको लगा भाई गैल्वेनोमीटर मूव हो रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ करने पे करंट प्रोड्यूस होता है, और उन्होंने इसका इस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट लिखा। और जो रिजल्ट था उन्होंने क्या लिखा, रिजल्ट में उन्होंने लिखा द रिलेटिव मोशन, मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप मैग्नेट ही मूव करो हमेशा, आप कॉइल को भी मूव कर सकते हो, ठीक है, किसी एक को मूव करो, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड coil is responsible for generation। इस जनरेशन को हम आगे एक वर्ड यूज़ देंगे, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना, ठीक है, इंड्यूस होना मतलब अपना आप बनना, ठीक
ठीक है। द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉयल वट एवर यू डू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ व्हाट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, बातें क्लियर है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और वो भी इलेक्ट्रिक करंट किस में जनरेट हुआ था? कॉयल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन कॉयल, डन। इलेक्ट्रिक करंट इन कॉयल। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये था, तुम आइदर कॉयल मूव करो या मैग्नेट मूव करो, कोई भी एक मूव करोगे तो इसमें एक करंट जनरेट होगा, डन है। इसमें कोई एक करंट फ्लो होगा, एक करंट का डायरेक्शन, कोई एक करंट फ्लो होगा। डायरेक्शन के बाद मतलब डायरेक्शन की फिलहाल बात नहीं करेंगे, कोई एक करंट फ्लो होगा और और जो करंट फ्लो होगा वो किस में होगा? कॉयल में होगा, ठीक है। मैग्नेट पे करंट फ्लो, मैग्नेट पे करंट इंड्यूस नहीं होता है। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी लगभग इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें उन्होंने मैग्नेट यूज़ नहीं किया। इस बार उन्होंने क्या यूज़ किया? उन्होंने एक कॉयल लिया, डन। एक कॉयल लिया उन्होंने इस कॉयल को एक बैटरी से कनेक्ट करवाया, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऐसे करके कॉयल में से करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा तो हम ऐसे हाथ घुमाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, याद है ना लास्ट चैप्टर, ऐसे घुमाएंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरफ आ रहा है, मतलब ए एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, ए साइड नॉर्थ और इस तरफ साउथ, ठीक है। ये जो साइड है, ये देखो, ये जो साइड आपको मैं शेड करके दिखा रहा हूँ ना, इस तरफ ऐसा होगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ए साइड एज ए साउथ बिहेव करेगा, ए साइड एज ए नॉर्थ बिहेव करेगा। तो डन, एक मैग्नेट उन्होंने बना लिया। इस बार क्या किया, इसके बगल में उन्होंने एक और कॉयल रखा, इस कॉयल में गैल्वेनोमीटर फिक्स किया, इस कॉयल में उन्होंने गैल्वेनोमीटर फिक्स किया। अब क्या किया, फिर से वही चीज़, क्योंकि हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, तो उन्होंने क्या किया, इस बार एक कॉयल को लेके ऐसे मूव किया, इसको भी लेके ऐसे मूव किया, डन है। तो सेम कहानी, ये वाला मैग्नेट है, इसको लेके इसका नज़दीक देखो, अंदर नहीं, कॉयल ऐसा रहेगा कॉयल, तो इसके नज़दीक लाया दूर लाया, नज़दीक लाया दूर लाया, तो देखा हाँ करंट इंड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम ये जो था इसको ऐसे रखा, इसको मूव किया, तो देख रहा है हाँ इसमें भी करंट तो इंड्यूस हो रहा है। किस में करंट इंड्यूस हो रहा है? इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई बैटरी नहीं है, बट इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो डन। तो उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट ये वाला किया, तो उन्होंने बोला, सेम डेफिनेशन लिखेंगे, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल्स, उसमें से एक कॉयल करंट कैरिंग था, दूसरा नहीं था। बिटवीन द कॉयल्स जनरेट या फिर क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ इन अनदर कॉयल। सो ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको करंट इंड्यूस करना है तो आपको मेहनत करना है, डन। तो आपको मेहनत करना है। ये था इन दो एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज एक्सपेरिमेंट थर्ड। ये जो एक्सपेरिमेंट थर्ड है ना, इसमें क्या हुआ था, ध्यान देना। इसमें बेसिकली उन्होंने बोला ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप मूव ही करो, बिना मूव करे भी आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो दूसरे कॉयल में। तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप एक कॉयल ले लो, एक कॉयल आपने यहाँ लिया, कुछ टर्न्स वगैरह कुछ तो होंगे, एक कॉयल आपने यहाँ लिया, इस कॉयल को आप एक बैटरी से कनेक्ट करो और यहाँ पे एक स्विच लगाओ। क्या बात है, क्लियर है? यहाँ पे एक स्विच लगवा दो। ये क्या है, ये आपका बैटरी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपका स्विच, डन। ये आपका स्विच है। फिर बोला यहाँ पे एक और कॉयल रखो, यहाँ पे एक और कॉयल रखो, इस कॉयल में गैल्वेनोमीटर लगाओ। अब उन्होंने क्या किया, बेसिकली समझना इस बात को ध्यान से एकदम, जब मैं स्विच को क्लोज करूँगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऐसे करंट फ्लो होगा, तो इसमें से क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। देखो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ए एज ए साउथ बिहेव करेगा, ए एज ए नॉर्थ बिहेव करेगा। दैट इज़ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगे, ऐसे करके, दैट इज़ ए अगर नॉर्थ है, दैट इज़ ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड्स आपके बन रहे होंगे, इसमें से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे होंगे। ये बातें क्लियर है? ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं आपके इसमें, डन। तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और ये वाला कॉयल काफ़ी नज़दीक रखा था, ठीक है, इतना नज़दीक रखा था, इसको काट के थोड़ा नज़दीक बना लेते हैं, ऐसा नज़दीक में रखा हुआ था गैल्वेनोमीटर वाला कॉयल, दूर में नहीं था, बहुत नज़दीक में था। तो उन्होंने देखा हाँ क्लोज करने पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो जैसे ही हमने की को क्लोज किया तो हमने देखा हाँ ये गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, डन। उसके बाद जैसे हमने की को ओपन किया, देखो जैसे सपोज जब मैंने इस की को क्लोज किया तो मुझे दिखा गैल्वेनोमीटर में इस तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है, डन। इस तरफ गैल्वेनोमीटर स्लाइटली मूव कर रहा है। फिर मैंने जब इस की को क्लोज किया तो मुझे दिखा अभी गैल्वेनोमीटर मूव करते करते ऐसा करके मूव कर गया, ऐसे करके मूव हो गया। ये बातें क्लियर है? जब मैं उसको मतलब ऑन किया था तब ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे मूव हुआ, जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तब धीरे धीरे करके ऐसे मूव हो रहा है, डन। उसके बाद फिर जीरो में आ रहा है।
ये बातें क्लियर है। और उन्होंने एक और चीज़ देखा कि अगर मैं इस स्विच को बार बार टक टप 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 करके बंद करता हूँ तो इसमें कुछ नहीं होता है। याद रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, अगर आप बहुत ही फास्ट प्रेस करते हो ना, फास्ट प्रेसिंग ऑफ स्विच, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी इस स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता है दूसरे कॉइल में। फास्ट प्रेसिंग ऑफ स्विच डू नॉट इंड्यूस करंट, डू नॉट इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस नहीं करता है करंट इन सेकेंड कॉइल, इन इसको सेकेंड कॉइल देते हैं, इन सेकेंड कॉइल। ये याद रखोगे, अगर आप बहुत ही फास्ट टैप 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 करते रहोगे तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होता है। ये बातें क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर आप स्लोली टप 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 करते हो तो उसमें करंट इंड्यूस होता है इस वाले कॉइल में। वो भी अगर ऑन कर रहे हो तो ऐसा, ऑफ कर रहे हो तो ऐसा, ऑन कर रहे हो तो ऐसा, ऑफ कर रहे हो तो ऐसा। तो करंट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी कभी इस कॉइल में करंट ऐसे दौड़ रहा है तो कभी कभी इसी कॉइल में करंट ऐसे दौड़ रहा है। ये बातें क्लियर है। गैल्वेनोमीटर वही बताता है ना डायरेक्शन से कि ऐसे 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 दौड़ रहा है। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। तो उन्होंने इस लॉ से क्या बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया ऑलवेज रिलेटिव मोशन इज नॉट नेसेसरी to produce induced current मतलब जनरेटेड करंट। ये बातें क्लियर है कि हमेशा भाई आपको मूव करने का ज़रूरत नहीं है, आप बिना मूव करे भी कर सकते हो, स्विच को ऑन ऑफ करो। लेकिन पॉइंट ये था कि इसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हुआ था, इसलिए बाकी साइंटिस्ट लोगों ने बोला भाई इसका फ़ायदा ही क्या है। लेकिन आज हमें पता है इसके वजह से हमारा ट्रांसफार्मर, जनरेटर, लगभग हमारे घर के मैक्सिमम चीज़ें इसी की वजह से काम करता है। क्या है, बातें क्लियर है? डन है। तो ये था बेसिकली फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें, फैराडे एक्सपेरिमेंट ऐसा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो करंट दौड़ा था ना, वो करंट कितना होगा। अब बेसिकली करंट दौड़ रहा है तो किसकी वजह से दौड़ेगा करंट, हमें पता है। करंट को कौन दौड़ाता है, ईएमएफ दौड़ाता है ना। कौन दौड़ाता है, ईएमएफ दौड़ाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर आप उसे पोटेंशियल कहते हो, बट ट्रू पोटेंशियल का नाम क्या बताया था हमने, ईएमएफ बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इस केस में भी करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज चार्जेस को कोई तो फ्लो करवा रहा है। कौन फ्लो करवाएगा, ईएमएफ फ्लो करवा रहा है। अब लेकिन ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हुआ था, मोशन करने के बाद। कैसा, मोशन करने के बाद, मोशन, तो हम इसको बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। और एक चीज़ फैराडे सर खाली बताएंगे कि कितना अमाउंट में ईएमएफ जनरेट हुआ, दैट इज ये जो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के पीछे ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कितना अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ वो बताएंगे। लेकिन हमें पता है जब भी कोई कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ डायरेक्शंस बनते हैं, दैट इज करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या, वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। और वो जो चीज़ है वो आपको लेंस बताएंगे, डन है, लेंस लॉ। और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में शायद बताया भी था कि लेंस लॉ यहाँ पे आने वाला है दोबारा। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है। ये बातें क्लियर है? तो तब तक के लिए गुड बाय।